ओके। सो गाइस, तो फिर से एक और नया सेशंस में मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नया सेशंस लेके। तो नया टॉपिक के ऊपर बात होगा। आज जो सेशन है वो है आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर लीड जनरेशन। ठीक है। ये मेरे प्रोग्रामिंग किया हुआ एक सेशन है। ठीक है। मैं अपने खुद सा मतलब खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जो भी सारे सेशंस में लेता हूँ मैं खुद का ही एक्सपीरियंस के ऊपर मैं लेता हूँ। और जो भी मैंने इस 2 साल के अंदर जो भी मैंने किया, ठीक है, जो गलतियां किया मैंने, ठीक है, जो जो चीज से मैंने सीखा वही एक्सपीरियंस और वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छे लगते हैं और आप उससे आगे चल के आप लोग जो इम्प्लीमेंट करते हो कि आप लोगों को रिजल्ट आते हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी होती है देखने में कि आज मैं आप लोगों को कुछ सिखा पा रहा हूँ। तो एक्चुअली बेसिकली जो हम लोग लीड जनरेशन करते हैं ना, ठीक है, तो लीड जनरेशन का आपको बहुत सारे वे है। जो फर्स्ट टाइम में हम लोग ऑर्गेनिकली जो हम लोग लीड जनरेशन करते हैं, जिसके अंदर आपका फेसबुक ग्रुप प्रमोशन से लेके आपका मार्केट प्लेस वेलेक्स वगैरह, ठीक है, लिंक्डइन हो गया, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बना के, ठीक है, आगे चल के और भी एडवांस जो भी सारे लीड जनरेशन के ऊपर सेशंस होगा, ठीक है। तो उसमें से एक एडवांस ट्रेनिंग है आज का जो रील्स सॉरी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ठीक है। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, कुछ लोगों को शायद पता होगा और कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है। तो जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उन लोगों के लिए मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। आप लोग कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे मतलब ऐसे प्रोफाइल्स हो गए इंस्टाग्राम के अंदर जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है। ठीक है, 4 लाख, 5 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन, ऐसे बहुत मतलब मिलियंस नंबर में, ठीक है, लाखों नंबर में उनके फॉलोअर होते हैं। ठीक है। तो वो कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर वो इन्फ्लुएंसर होते हैं। ठीक है। कोई ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर बात बात करता है, कोई एजुकेशन के ऊपर बात करता है, कोई मतलब कुछ अलग से हेल्थ के ऊपर बात करता है। ठीक है। कोई शायरी, ठीक है, कोई डांस वीडियो, ठीक है, कोई मतलब अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग निश के अंदर वो लोग वीडियोस बनाते हैं, खुद को रिप्रेजेंट करते हैं और वो लोग इंस्टाग्राम के अंदर एक मतलब ब्रांड बन जाता है। ठीक है। मतलब एक इन्फ्लुएंसर बन जाता है। तो वही लोगों को हम लोग काम पे लगा के, ठीक है, उनसे प्रमोशन करवा के हम लोग लीड जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं। ठीक है, मिनिमम रेंज में 1,000, 2,000, मैक्सिमम आप ज्यादा फॉलोअर तक आप जाओगे तो 3-4 हजार ऐसे रेंज के अंदर में मतलब हम लोग वहाँ पे प्रमोशंस करके अच्छे खासे लीड हम लोग अपने लिए जनरेशन कर सकते हैं। ठीक है। चाहे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इंडस्ट्री के अंदर आप हो, चाहे आप मान लो कि आपके पास कोई हेल्थ प्रोडक्ट है। ठीक है, सपोज मान लो कि आपके पास कोई एक हेल्थ प्रोडक्ट है, कोई एक ई बुक है या फिर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट है। आप उसको शॉर्ट टाइम में आप उसको सेल करना चाहते हो। ठीक है। आपको कस्टमर चाहिए, ज्यादा कस्टमर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप करोगे एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जिसके पास ऑलरेडी मतलब लाखों करोड़ों में उसके पास फॉलोअर है। ठीक है। तो आप उनको हायर कर वो करोगे आपके जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए। और आप क्या करोगे, उनसे जब प्रमोशन करवाओगे तो आप उनको पैसा देके एक प्रमोशन करवाओगे। और उनका जो ऑडियंस है, ठीक है, वो जब आपके जो प्रोडक्ट है उसको लेके जब प्रमोशन करेगा तो उनका जो ऑडियंस है वो उसी प्रोडक्ट को मतलब कुछ ना कुछ तो उसका लॉयल जेन्युइन फॉलोअर होगा ना। ठीक है। मैं अगर एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का अगर 4 लाख फॉलोअर है, ठीक है, उसमें से एटलीस्ट 50,000 उसका लॉयल फॉलोअर तो होगा ना। ठीक है। वो अगर कोई भी चीज को मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो जाए, कुछ कुछ भी हो जाए, उसको लेके वो प्रमोशन कर रहा है, तो उसमें से एटलीस्ट 20,000 लोग उसको रिकमेंड पे वो चीज खरीदेंगे। राइट। आज की डेट में ऐसे बड़े बड़े जो भी सारे मतलब ब्रांड है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया का हो जाए, स्मार्टफोन बोलो, ब्यूटी प्रोडक्ट को बोलो, ठीक है, जो लोग ब्यूटिशियन मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं, ठीक है, वो लोग मतलब बहुत बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट जो आते हैं, ठीक है, जो खास करके महिला के लिए जो भी सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है, तो वो लोग वही इन्फ्लुएंसर को बड़े बड़े जो कंपनीज है, ठीक है, इंडस्ट्री है, उनको हायर करवाती है। हायर करवा के उनसे वो प्रमोशन करवाती है क्योंकि उनको शॉर्ट टाइम में ज्यादा सेल चाहिए। ठीक है। तो उनको नंबर ऑफ अमाउंट एक पैसा दे देता है, वो प्रमोशन कर देता है और उसमें से क्या होता है कि कंपनी को भी अच्छे खासे रेवेन्यू जनरेट हो जाता है और जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी अच्छे खासे पैसे कमा वो कमा लेते हैं। तो यही प्रोसेस को हम लोग भी फॉलो करेंगे
और फॉलो करके हम लोग लीड जनरेशन करेंगे, और लीड जनरेशन करके हम लोग अपने काम के, मतलब हम लोग के बिजनेस के लिए हम लोग लीड जनरेशन करेंगे, ठीक है। तो वो प्रोसेस को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे आप लोग इन्फ्लुएंसर को सर्च करोगे, ठीक है, पर्टिकुलर कौन से इन्फ्लुएंसर के ऊपर कितने फॉलोअर पे आपको कितना पैसा खर्च करना होगा, ठीक है, कैसे आपको बात करना है, ठीक है। तो ईच एंड एवरीथिंग हम आपको आज बताएंगे, दिखाएंगे लाइव स्क्रीन शेयर करके, जैसे मैं हर एक सेशंस के अंदर मैं दिखाता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करके चलिए तो फिर स्क्रीन शेयर करते हैं, और मैं दिखाऊंगा कैसे आप लोग भी उसी प्रमोशन को करके लीड जनरेशन कर सकते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। ओके, तो मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट। मैं इंस्टाग्राम को ओपन कर लिया। ये साइक भाई के इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, ठीक है। तो इससे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ से, मतलब कैसे हम बात करते हैं, ठीक है, कैसे आप भी बात करोगे, ठीक है, कौन से इन्फ्लुएंसर आपको कैसे सर्च करना है, ठीक है, हर एक चीज आपको कैसे कैसे करना है वो हम दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप जब अपने इंस्टाग्राम के ऊपर आओगे ना, अगर आपकी प्रोफाइल वेल ऑप्टिमाइज है, ठीक है, जैसे ये साइक भाई के प्रोफाइल है, पूरा के पूरा वेल ऑप्टिमाइज आपको दिख रहा है, ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे बायो वगैरह जो भी सारे चीजें हैं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के लिए। और धीरे धीरे प्रोफाइल को अपग्रेड करते जाओगे, जो मैं अगले दिन मैंने बोला था टॉपिक के अंदर। तो आपके प्रोफाइल अगर पूरा के पूरा मतलब प्रॉपर ऑप्टिमाइज है ना, ठीक है, तो आपको क्या होगा ना कि आपको ऐसे अब रील्स देखने के लिए जाओगे ना, तो रील्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल आएंगे। जैसे ये प्रोफाइल है, आप देख सकते हो, ये लीड्स मतलब एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के ये है profile है, ठीक है। तो आप जब रील देखोगे ना, ठीक है, तो रील्स के अंदर आपको बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे मतलब वो लोग इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। मैं एक सपोज में प्रोफाइल दिखाता हूँ, ठीक है, मेरे पास है ये एक प्रोफाइल है, ठीक है। इनका आप देख सकते हो कि 5.5 लाख के ऊपर इनका फॉलोअर है। इनके रील के ऊपर कितना ज्यादा फॉलोअर है वो भी, मतलब सॉरी फॉलोअर्स नहीं, व्यू है, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। 2 लाख, 1 लाख, ठीक है, 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, ठीक है, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, यहाँ पे देख सकते हो इतना ज्यादा इनका रील के ऊपर व्यू है। इनका 5.5 लाख इनका फॉलोअर है। तो ये लोग इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। ये मतलब शायरी के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शायरी बनाते हैं, खुद से लिखते हैं, खुद के वॉइस में वो रिकॉर्ड करके यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं। और यहाँ पे वो अपने प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएम फॉर पेड प्रमोशन, यहाँ पे ऑलरेडी वो लिख के रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने लिख के दिया, ठीक है। मतलब कोई भी अगर प्रमोशन करने के लिए यहाँ पे उसको मैसेज करेगा, मतलब वो खुद ही बता रहा है कि प्रमोशन के लिए मुझे मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसी जो प्रोफाइल है ना, जो लोग इन्फ्लुएंसर का प्रोफाइल है, ऐसे इन्फ्लुएंसर को हम लोगों को ढूंढना है, ठीक है। मैंने एक प्रोफाइल आप लोगों को दिखाया, ऐसे आपको डेली बेसिस आपको मतलब हजारों लाखों प्रोफाइल से आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। जो लोग इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में है, ठीक है, हेल्थ के ऊपर हो सकता है, ठीक है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे, अलग निश का नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आपके पास एफिलिएट प्रोडक्ट है, ई लर्निंग कोर्स है, ई लर्निंग प्रोडक्ट है, ठीक है। आप किसी हेल्थ का जो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, हेल्थ प्रोडक्ट को वो प्रमोट करते हैं, ठीक है, आप उनसे प्रमोशन करने आप करोगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा, क्योंकि उनका ऑडियंस है आपका हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर वो लोग इंटरेस्टेड है। तो आप मनी मेकिंग या फिर कुछ स्किल वाला ऐसा कुछ दिखाओगे, तो उनका वो उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट। तो आप लोगों को ऐसे इन्फ्लुएंसर को आपको सर्च करना है जहाँ पे अ, एक आइदर हो सकता है कि वो ऐसे इसका जो प्रोफाइल है, ठीक है, ये शायरी के ऊपर, ठीक है, वीडियोस बनाते हो, तो ऐसे प्रोफाइल को आप लोग टारगेट कर सकते हो, मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर को आप लोग ढूंढ सकते हो। दूसरा हो सकता है कि कोई एजुकेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, एजुकेशन के ऊपर टॉपिक के ऊपर वो वीडियोस बनाते हैं, इन्फ्लुएंसर है, आप उनको मतलब पिकअप कर सकते हो अपने प्रमोशंस के लिए। तो
ऐसे जो मतलब प्रोफाइल्स होते हैं ना, ठीक है, तो इसी प्रोफाइल्स को आपको ढूंढना है। हो सकता है कि आपके पास कोई इंडिविजुअल कोई मतलब प्रोफाइल्स नहीं है, ठीक है, आप किसी पेज को अपने पकड़ के प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। जैसा होता है ना कि बहुत सारे ऐसे प्रोफाइल्स है, ठीक है, जहाँ पे किसी का फेस नहीं होता है, ठीक है, बिना फेस दिखा के वो वीडियोस बनाते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह लिख के, ठीक है, वो वीडियोस बनाते हैं। और उनके वीडियोस के ऊपर मतलब रील्स के ऊपर लाखों में व्यू आते हैं, मिलियंस पे व्यू आते हैं। आप उनसे भी प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे प्रोफाइल्स को आपको टारगेट करना है जहां पे उनका अच्छे खासे फॉलोअर है, ठीक है, अच्छे रील्स पे व्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोफाइल्स को आपको पिकअप करना है, देखना है, ढूंढना है, रिसर्च करना है। उसके बाद आपको उनको मतलब प्रपोजल देना है, ठीक है, कि आप उनसे प्रमोशन करने के लिए आप उनको मैसेज करोगे, ठीक है, आप उनसे करवाओगे, ठीक है। तो ऐसे करके आप उनसे प्रमोशन कर सकते हो। तो मैं सपोज मैं इनके प्रोफाइल्स की मैं बात करूं, ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके मैं बताता हूं। मैं लाइव भी दिखाऊंगा कि कैसे मैं एक इन्फ्लुएंसर से मैंने बात किया, पेमेंट किया, उनसे प्रमोशन करवाया, कितना पैसा लिया, कितने फॉलोअर वाला इन्फ्लुएंसर को कितना पैसा पे करना है, कितने फॉलोअर के हिसाब से कितना उनका रील पे व्यू आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फॉलोअर तो आज की डेट में बहुत सारे लोग मतलब गेन कर ले, फेक फॉलोअर भी हो सकता है, ठीक है। इनका 5 लाख 5.5 लाख इनका फॉलोअर है, हो सकता है कि इनका फेक फॉलोअर भी है। ये भी आपको जज करके देखना पड़ेगा कि वो उनका रियल फॉलोअर है कि नहीं है, ठीक है, ये आपको जज करके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कौन से मतलब स्ट्रीक है, मतलब कौन से टिप्स है जो आप उनको फॉलो करके आपको भी समझ में आएगा कि उनका रियल फॉलोअर है, जेन्युइन फॉलोअर है। आप उनसे प्रमोशन अगर करोगे तो आपका लॉस नहीं होगा, आपका पैसा पानी में नहीं जाएगा, वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ आगे पीछे देख के आपको करना है, ठीक है। तो मैं इनकी प्रोफाइल्स को देखे मैं आपको थोड़ा सा मैं आइडिया ओवरऑल देता हूँ, ठीक है, मैं समझा देता हूँ। इनका देखो 5.5 लाख इनका फॉलोअर है, ठीक है। तो 5.5 लाख के अगर फॉलोअर है, किसी के प्रोफाइल के अंदर 5.5 लाख फॉलोअर है, ठीक है। तो वो अगर कोई भी रील देता है, ठीक है, कोई भी रील पोस्ट करता है, तो मिनिमम उनका 1 लाख के ऊपर उनके रील के ऊपर व्यू आना चाहिए। मतलब ऑर्गेनिकली उनके जो रील है, ठीक है, वो अगर कोई भी रील पोस्ट करता है तो 1 लाख के ऊपर उनका व्यू आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि उनका फेक फॉलोअर है। तो इनके प्रोफाइल्स को देखो, इनका 5.5 लाख फॉलोअर है, ठीक है। तो इनका देखो 1 लाख के ऊपर मतलब ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इनका रील जो है ना, 1 लाख के ऊपर इनका व्यू है, ठीक है। ये देखो ये 1 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.84, ठीक है, 2 लाख, यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है, यहाँ पे 3 लाख के करीब है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मतलब इनका 1 लाख के ऊपर हर एक रील पे इनका व्यू है, ठीक है। 1 लाख के ऊपर 5.5 लाख इनका फॉलोअर है, ठीक है। आप नीचे और भी आप नीचे जाओगे, ठीक है, आप देखोगे कि 1.3 मिलियन, यहाँ पे आप देख सकते हो 2.9 मिलियन, ठीक है, 1.7 मिलियन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इनका इसका मतलब है कि इनका रियल फॉलोअर है, ठीक है। ये कुछ भी अगर पोस्ट डालता है, ठीक है, मतलब रील डालता है, ठीक है, तो इनके प्रोफाइल्स का ऑटोमेटिकली इनका जो फॉलोअर है ना, ठीक है, वो तो देखता ही है, ठीक है। इनके रील जो है मतलब इनका इनका जो ऑडियंस है ना, मतलब बहुत ही एक्टिव ऑडियंस है। ये अगर कोई भी पोस्ट डालता है, ठीक है, वो उनका ऑडियंस मतलब उसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, रियल फॉलोअर है इनका, ठीक है। तो मतलब इनका फेक फॉलोअर एटलीस्ट नहीं है। तो आप अगर सोचो इनके रील्स पे इतना ज्यादा व्यू आ रहा है, तो इनका स्टोरी पे कितना ज्यादा व्यू आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो ये इन्होंने आज एक स्टोरी लगाया, तो इनके स्टोरी पे कितना ज्यादा व्यू आएगा, राइट। तो इनके स्टोरी में भी तो ज्यादा से ज्यादा मिनिमम आपका 1 लाख के ऊपर इनका व्यू है। मैं अगर उससे भी कम पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, 70-80 हजार तो इनका रील्स पे डेली मतलब 24 आवर्स के अंदर इनका मतलब स्टोरी, सॉरी रील्स नहीं, स्टोरी 24 आवर्स रहता है, ठीक है, एक स्टोरी इंस्टाग्राम के अंदर। तो 24 घंटे के अंदर इनका स्टोरी पे मिनिमम 1 लाख तो व्यू आता ही है। और हम लोग हमेशा री मतलब स्टोरी के अंदर हम लोग प्रमोशन करेंगे, मतलब जो प्रमोशन हम लोग करेंगे वो 24 घंटे के लिए हम लोग स्टोरी पे ही प्रमोशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि स्टोरी पे ज्यादा से ज्यादा लोग रील्स देखने से ज्यादा स्टोरी ज्यादा देखते हैं।
ठीक है, जैसे हम लोग स्टेटस ज्यादा देखते हैं व्हाट्सएप के अंदर, मैं अगर किसी को मैसेज करता हूँ वो मैसेज खोल के नहीं देखते, लेकिन स्टेटस वो जरूर देखता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे भी सेम चीज है, हम लोग स्टोरी पे प्रमोशन डालेंगे क्योंकि स्टोरी हर एक लोग देखते हैं। ठीक है। भले ही वो इनके साथ मतलब इनका रील वगैरह कुछ भी नहीं देखते, लेकिन स्टोरी जरूर देखते हैं। ठीक है, तो स्टोरी पे हम लोग अगर प्रमोशन डालेंगे तो वहां से अगर 1 लाख इनका स्टोरी व्यू है, तो मैं पकड़ के चलता हूँ, ठीक है, सबसे कम भी अगर मेरे पास मेरे जो प्रमोशन है, ठीक है, मैं अगर अच्छे से प्रमोशन कंटेंट में उनको देता हूँ, ठीक है, तो वो बनाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं सबसे कम भी पकड़ के चलता हूँ, 1 लाख किसी का स्टोरी व्यू है, ठीक है, तो उसमें से मेरे पास एटलीस्ट 5,000 तो मेरे पास लीड आएगा ही आएगा। मैं उससे भी कम पकड़ के अगर चलता हूँ, तो 2,000 तो मेरे पास तो लीड आएगा ही आएगा। ठीक है, मेरे प्रमोशंस को देख के, और मैं इनको पे कर रहा हूँ। सपोज मान लो कि मैं इनको 4,000 पे कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको 4,000, क्योंकि इनका 5.5 लाख इनका जेन्युइन फॉलोअर है, इनके रील पे भी बहुत अच्छे खासे व्यू आ रहा है, इन्होंने 4,000 मेरे से चार्ज किया, 4,000 मेरे से चार्ज किया, और मेरे पास 2,000 मेरे पास लीड आया। 2,000 मतलब 3-4 ब्रॉडकास्ट आपका ऐसे फिलअप हो जाएगा। तो 2,000 लीड मेरे पास एक दिन में, या फिर 2 दिन, मतलब 24 घंटे, 2 दिन के अंदर मेरे पास 2,000 लीड आया। ठीक है, तो 4,000 देके मेरे पास 2,000 लीड आया, और 2,000 लीड में से मैं एक हफ्ते के अंदर मैं सबसे अगर कम पकड़ के चलता हूं, मैं 2 ही सेल मैंने कन्वर्ट किया, एक प्रो सेल किया, एक स्टैंडर्ड सेल किया। ठीक है, तो 10,300 मैंने इसी 2,000 लीड में से 4,000 खर्च करके मैं 2 सेल किया, एक स्टैंडर्ड और एक प्रो। 7,300 और 3,000, मतलब 10,300 मैंने प्रॉपर टोटल मैंने सेल किया, उसमें से 4,000 में निकल देता हूँ, तो 6,300 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, एक एक हफ्ते के अंदर 4,000 मैंने प्रमोशन करके सब कुछ खर्चा ये करके बात दे के, ठीक है, मेरे पास 6,300 मेरे पास प्रॉफिट है। और भी मेरे पास पेंडिंग लीड है, ठीक है, जो आगे चल के क्लोज होने वाला है। तो आप सोच के देखो, ऐसे अगर सिर्फ आप महीने 1 महीने के अंदर 2 बार ऐसे अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर से आप प्रमोशन करवाओगे ना, ठीक है, तो आपको मतलब लीड की कमी नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास लीड तो मतलब बहुत ही होगा। ठीक है, और आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट भी आप जनरेट कर पाओगे इसी लीड साक के अंदर। ठीक है, संजीव राजपूत बोल के एक लड़का है, ठीक है, जो अभी 4-5 लाख, 4-5 लाख नहीं, 10-12 या फिर 11 लाख उनका डैशबोर्ड हो चुका है। वो कभी भी ना एड चलाया, ना ऑर्गेनिकली ना काम किया, ऑर्गेनिकली लीड जनरेशन किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने यहाँ पे इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करके उन्होंने लीड जनरेशन किया, और उसी लीड से ही उन्होंने आज 10-11 लाख का डैशबोर्ड किया विद इन वन, मतलब 1 साल के अंदर, 1 ईयर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में आपको लीड जनरेशन और सेल करने में बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक लाइव दिखाता हूँ मैं कैसे एक प्रमोशन किया था। ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर के साथ मैंने बात किया था। एक इन्फ्लुएंसर है शोहेली रुद्रा बोल के, ठीक है, इनको मैंने एक प्रमोशन किया था, ये मैं पहले भी दिखा चुका हूँ। ठीक है, कुछ लोग, इसको मैंने 2,000 पेमेंट किया था। 2,000 पेमेंट करके इनके साथ मैंने एक ये प्रमोशन किया था, तो वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले मैंने इनका सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, इनका मतलब 9 लाख के ऊपर फॉलोअर है, कुछ फेक फॉलोअर भी है इनका। ठीक है, क्योंकि इनका जो अभी स्टोरी व्यू, सॉरी, जो रील्स के ऊपर व्यू है, ठीक है, वो बहुत ही कम है। अगर किसी का 9 लाख फॉलोअर है, ठीक है, तो 9 लाख फॉलोअर के हिसाब से इनका एटलीस्ट 50,000 किसी रील के अंदर व्यू नहीं आना चाहिए, मतलब फेक फॉलोअर है। ठीक है, तो कुछ फेक फॉलोअर है। व्यू क्या है, मैं नहीं बोलूंगा कि व्यू नहीं है। 4 लाख, 1.3 मिलियन, ठीक है, यहाँ पे व्यू 2 लाख, ठीक है, 3 लाख के करीब, ठीक है, 1.1 मिलियन व्यू है इनके रील्स पे व्यू है, लेकिन उतना खास नहीं है इनका फॉलोअर के हिसाब से। ठीक है, अगर 9 लाख इनका फॉलोअर है, तो मिनिमम टू मिनिमम इनके हर एक रील पे 2 लाख के ऊपर व्यू आना चाहिए। मिनिमम तो मिनिमम 2 लाख, 2 लाख तो आना ही चाहिए।
कुछ फेक फॉलोअर है इनका, ठीक है। तो इनसे मैंने फर्स्ट टाइम मैंने प्रमोशन किया था, ठीक है। इनको मैंने मैसेज किया, ठीक है, कि हे आई वांट टू पेड प्रमोशन फॉर माय बिजनेस। तो ऐसे बोल के मैंने इनको मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया यस अवेलेबल, ठीक है। तो मैंने उनको पूछा कि कितना पैसा लगेगा, हाउ मच, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि कैसे प्रमोशन भेजो। तो मैंने उनको एक बैनर सेंड किया, ठीक है। ये जो आप देख सकते हो कि जो साइक भाई के एक बैनर है, ठीक है, प्रमोशनल जो बैनर है। तो मैंने उनको सेंड किया, तो उन्होंने बोला कि 2,000 स्टोरी पे लगाएगा, ठीक है, 24 घंटे के लिए 2,000 लगेगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो 24 घंटे के लिए। तो फिर उन्होंने खुद से ही उनका स्टोरी व्यू जो है ना, सॉरी रील का जो व्यू है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मुझे शेयर किया कि लास्ट 7 डेज के अंदर कितना ज्यादा रील पे व्यू गया है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि स्टोरी व्यू दिखाओ, वो मुझे फिर से बताया कि ये स्टोरी व्यू ही है, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि नहीं ये स्टोरी व्यू नहीं है, ठीक है, आप मुझे स्टोरी व्यू दिखाओ, ठीक है। स्टोरी के अंदर जो अभी करंट आपका जो स्टोरी है उसका मुझे कितना व्यू है उसी स्टोरी के अंदर मुझे दिखाओ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट देके मुझे दिखाया कि अभी अभी इनको दिया है, आपको रिस्पॉन्स आएगा ब्रो, ठीक है। वो मुझे बता रहा है कि आप प्रमोशन करो तो आपको रिस्पॉन्स आएगा, कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। तो फिर से उन्होंने मुझे पूछा कि लिंक है क्या, मतलब इसका कोई लिंक वगैरह वहां पे मेंशन करना होगा क्या, वो मुझे पूछ रहा था। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ बात कर रहे हो ना, ठीक है, आपने उसे कंटेंट दिखाया, मतलब उसके साथ बात की, उन्होंने आपको पूछा कि कौन से टाइप का प्रमोशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है, तो आपने मुझे उनको सब कुछ बताया। उसके बाद आपको उससे पूछना है कि आप मुझे लास्ट 7 डेज का, आपका खुद का प्रोफाइल का लास्ट जो 7 डेज का आपका स्टोरी व्यू है, वो आप मुझे स्क्रीन शॉट लेके मुझे यहाँ पे शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी थोड़ा आइडिया मिल जाए आपके प्रोफाइल कितना रीच है आपके प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। उसी हिसाब से मैं आपको पे करूंगा। आपको पे करने का कुछ ऐसे कुछ बात नहीं करना है, आप सिर्फ उनको पूछो कि आपका लास्ट 7 डेज का स्टोरी व्यू मुझे यहाँ पे भेजो, तो वो आपको सेंड कर देगा, ठीक है। ये बात आप लोग जरूर उनको पूछना है, ठीक है। बिना स्टोरी व्यू देखे किसी के साथ भी प्रमोशन मत करना, ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हो स्टोरी के ऊपर ही प्रमोशन, ठीक है। तो आपके प्रमोशन जो कर रहे हो, ठीक है, उसी प्रमोशन के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा व्यू आना चाहिए, ठीक है। वो स्टोरी पे कर रहे हो तो स्टोरी पे ज्यादा से ज्यादा व्यू आना चाहिए, तभी जाके आपका वो प्रमोशन सक्सेसफुल रहेगा। पर आपका पैसा जो आप लगा रहे हो उनको पे कर रहे हो वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो स्टोरी व्यू कितना है वो हमेशा आप पूछना। उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप एक बार कॉल पे बात कर सकते हो, क्योंकि वो हम लोग का वो बंगाली ही था, ठीक है, वो कलकत्ता का ही था। तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। तो उन्होंने बोला, उन्होंने मुझे कॉल किया, तो उसके बाद और कुछ बात नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट डे मैंने उनको मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि मैं उनको बोला कि मेरे नंबर पे कॉल कीजिए कि मैं कॉल पे बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे कॉल किया, तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि आपका रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि मैं 1,500 कर दे रहा हूँ, 2,000 नहीं, मैं 1,500 करूंगा। तो मैंने उनको मैसेज करके बोला कि 1,500 बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, मैं 1,500 नहीं दे सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि लास्ट यहाँ पे 1,300 मुझे देना पड़ेगा, मुझे सिर्फ आपके लिए मैं 1,300 में कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं उनके साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। वो फर्स्ट मुझे बोला था कि 2,000, वो खुद से यहाँ पे 500 कम कर दिया, 1,500 किया। मैं फिर उसका कम जो किया, उसने जो कम किया उसी के ऊपर मैं फिर से कम किया, ठीक है। मैंने उनको बोला कि और भी कम कीजिए, मैं मार्केट में आज नया नहीं हूँ, ठीक है, आप बहुत ज्यादा बता रहे हो, ठीक है, और भी कम कीजिए तो मैं सोच के देख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि आपको आपको तो प्रमोशन करना है, ठीक है, आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि आपको प्रमोशन करना है, तो वो आपको आपके ऊपर आप बैठ जाएगा, ठीक है, आपके ऊपर बैठ जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड करने लग जाएगा, ठीक है। तो आपको उनको डिमांड नहीं करने देना है, ठीक है। आपको उसके पास डिमांड रखना है कि मैं इतने में करूंगा। आप अगर करते हो तो बोलो, ठीक है, वो जो बता रहे हैं, ठीक है, उसके उस हिसाब से आपको 1/3 बताना है। वो अगर आपको 4,000 बता रहे तो ठीक है, तो आप उनको बोलो कि 1,500 या फिर 1,700, आप ऐसे कुछ बोलो, ठीक है। वो आपको बोलेगा भाई इतना कम में नहीं होगा,
नहीं होगा। तो आप उनको बताओ कि मैं मार्केट में नया नहीं हूँ, ठीक है, मैं बहुत दिनों से बहुत लोगों से मैं प्रमोशन करवाता हूँ, ठीक है। आपके फॉलोअर, आपके आपके जो फॉलोअर है, ठीक है, आपके जो रील्स पे व्यू है, आपका जो स्टोरी व्यू है, उसके हिसाब से आपके लिए 4,000 नहीं 1,700 या फिर 1,600 ही ठीक है, ठीक है। तो वो तो आपको कुछ ना कुछ बताएगा, वो फिर से आपको बोलेगा कि नहीं मैं लास्ट 2,000 में कर सकता हूँ, इससे कम में नहीं। तो आप उनको बोला ठीक है छोड़ दो, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं लास्ट आपको 1,600 ही दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको नेगोशिएट करना है, जितना आप कम कर सकते हो उतना आपके लिए बेनिफिटेड है, ठीक है। तो अब मैं उनके साथ बात किया। उसके बाद मैंने बात करके छोड़ दिया और कुछ बात नहीं किया। फिर मैंने नेक्स्ट डे, क्योंकि मैं देख रहा था, ठीक है, यहाँ पे 2-3 दिन में इसीलिए लगा रहा था कि मैं 2-3 दिन से उसका जो प्रोफाइल है उसको मैं फॉलो कर रहा था। क्यों मैं फॉलो कर रहा था? क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वो इसी रिगार्डिंग इसी मतलब इसी ऑनलाइन रिगार्डिंग कुछ और चीजों का प्रमोशन कर रहे कि नहीं कर रहे। ठीक है, यहाँ पे और एक पॉइंट आप लोग ध्यान से सुनो कि कोई भी अगर मतलब इन्फ्लुएंसर अगर ट्रेडिंग, कुछ और दूसरा एफिलिएट या फिर कुछ और ऑनलाइन मार्केटिंग, एमएलएम वगैरह जो भी सारे चीज है, मतलब ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन में मनी मेकिंग वगैरह इंडस्ट्री के ऊपर वो प्रमोशन कर रहे, ठीक है, ठीक है। तो उसके प्रोफाइल पे जाके आप प्रमोशन करोगे तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी उनका जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी देख चुका है, ठीक है। उनका मतलब मैक्सिमम जो उनका रियल और लॉयल जो उनका जो ये था फॉलोअर था, वो ऑलरेडी किसी और के पास जा चुका है, ठीक है। तो उनसे प्रमोशन करके कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए 2-3 दिन टाइम लो, उसके साथ बात करो, आप उनको फॉलो करो, ठीक है। 2-3 दिन से उसके प्रोफाइल को ऑब्जर्व करो, देखो कि वो कुछ और मतलब चीजों का प्रमोशन वगैरह कर रहे कि नहीं कर रहे। सिर्फ एफिलिएट नहीं, ट्रेडिंग हो सकता है, एमएलएम हो सकता है, कोई मतलब आज के डेट में बहुत सारे एप्लीकेशंस है, जैसे आपका क्या बोलते हैं इसके रमी वगैरह, ठीक है। ये जो सारे एप्लीकेशंस वगैरह है ना, ठीक है, ड्रैगन वर्सेस टाइगर, जो भी सारा मतलब अभी थर्ड पार्टी जो मतलब ये सारे आ रहा है, ठीक है। ये सारे चीज का वो प्रमोशन मतलब कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। अभी मतलब वर्ल्ड कप या फिर आईपीएल की टाइम जो भी सारे मतलब ड्रीम इलेवन वगैरह जो मतलब होता है ना कि मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस जो आते हैं, ठीक है, उनका प्रमोशन वगैरह कर रहे कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो वो सारी चीज का अगर वो प्रमोशन कर रहे ऑलरेडी और उनके प्रोफाइल्स पे है, ठीक है, तो उनसे प्रमोशन करके कुछ फायदा नहीं है। तो 2-3 दिन टाइम लो, उनके जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, देखो, ठीक है, फॉलो करो, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 2-3 दिन बात करने के बाद फिर चौथा दिन या फिर पांचवा दिन जाके आप उनसे फाइनली प्रमोशन कर सकते हो, अगर वो नहीं कर रहे तो फिर मैंने उनको दोबारा मैसेज किया और उन्होंने फिर से मुझे बताया कि अभी 2,000 ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उनसे बात करके उन्होंने 1,300 किया था, मैंने उनसे नहीं किया था, उन्होंने मुझे बोला कि अभी 2,000 लगेगा, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि 24 घंटे लगेगा ना, मतलब रहेगा ना, ठीक है, 24 आवर्स रहेगा ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ 24 घंटे रहेगा। तो उन्होंने मुझे यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे बंगाली में लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो उनको उन्होंने मुझे बता रहा कि इससे कम और नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने उस दिन मेरे से बात करके नहीं किया था, तो 2,000 से अभी और कम में नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी फर्स्ट टाइम कर रहा था, तो मैंने खुद से सोच के देखा कि चलो एक बार एक्सपीरियंस तो करके देखते, ठीक है, ये सच में काम करते हैं कि नहीं नहीं करते, क्योंकि ये प्रमोशन मैंने 1 साल पहले किया था, ठीक है। तभी उतना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उतना मतलब कोई करता नहीं था मार्केट में, ठीक है, कोई जानता ही नहीं था, ठीक है। तो मैंने इसको डिस्कवर किया, एक्सप्लोर किया, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो एक बार 2,000 लगा के देखते हैं कि होते कि नहीं होते। तो उन्होंने बोला कि हाँ 24 घंटे रहेगा। तो मैंने बोला ओके ठीक है, कोई बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बोला कि और कम नहीं होगा क्या, ठीक है। तो उन्होंने बोला नहीं होगा, अभी अभी उनसे एक और कुछ दूसरा पर्सन ने प्रमोशन किया था, तो उनको मतलब वो पर्सन ने इसको 2,500 दिया था। तो मैंने उनको बोला कि मैं 2,500 नहीं दे सकता, मैं आपको 2,000 ही दूंगा, ठीक है। तो उसके साथ कुछ और भी बातचीत हुआ, मैं फाइनली ये हुआ। तो उन्होंने मुझे फिर से बोला कि आप जब करोगे तो आप मुझे मैसेज करना, मैं अभी बिजी हूँ। मैंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उसके बाद उन्होंने मुझे फिर से मैसेज किया, तो उन्होंने बोला कि आप करोगे नहीं करोगे। तो मैंने बोला हाँ मैं फाइनली अभी करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रहा था कुछ और प्रमोशन कर रहे कि नहीं कर रहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे पेमेंट शेयर कीजिए, ठीक है। उन्होंने स्कैनर
सेंड किया। तो मैंने उसको यहाँ पे मैंने उनको बोला कि मैं पेमेंट बाद में करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक कंटेंट बता देता हूँ, ठीक है, उसको आप वीडियोस बना के मुझे शेयर कीजिए, ठीक है, उसके बाद मैं आपको पेमेंट करूंगा, फाइनली पेमेंट। तो उन्होंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया, मैंने उनको वॉइस के थ्रू यहाँ पे कंटेंट बता दिया था क्या बताना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कंटेंट बता देता हूँ, ठीक है, कौन क्या क्या कंटेंट, मतलब क्या कंटेंट वो मतलब बोलेगा। और हाँ, यहाँ पे आप अपना बैनर दे के प्रमोशन नहीं करोगे, आप उसको स्क्रिप्ट दे दोगे और वो खुद से ही एक वीडियो बनाएगा। उसी स्क्रिप्ट के ऊपर आप जो भी लिख के दे दोगे, ठीक है, वो उसी स्क्रिप्ट के ऊपर एक वीडियो बनाएगा। वीडियो बना के आपको दिखाएगा, ठीक है, आपके वो वीडियो सही बनाया कि नहीं बनाया, आपने उसे आप उसको क्रॉस चेक कर लोगे। क्रॉस चेक करने के बाद आप बताओगे हाँ सही है, ठीक है, अभी आप इसी वीडियो को आप अपने स्टोरी पे लगा दो। क्योंकि वो उनका खुद का वीडियो अगर बनाएंगे ना, ठीक है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो उनका ऑडियंस है ज्यादा ट्रस्ट करेगा उसके ऊपर। अगर किसी दूसरे का अगर वो बैनर या फिर वीडियोस लगा देगा तो उसमें ज्यादा इंप्रेशन नहीं आएगा, ठीक है, लोग ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उसका खुद का प्रोफाइल है, वो खुद रिकमेंड कर रहा है किसी को, तो वहां पे ज्यादा मतलब ये होगा ना, ठीक है, कि उसका जो रियल और लॉयल फॉलोअर है वो ज्यादा से ज्यादा उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो उनका बात सुन के आपके पास मैसेज करेगा, फॉलो करेगा, मतलब आपके पास आएगा, ठीक है। तो उनसे ही वीडियो बनाना होगा आपको, ठीक है। तो मैंने उनको स्क्रिप्ट वॉइस के थ्रू बता दिया था, उन्होंने मुझे वीडियो बना के सेंड किया। फिर मैंने उनको कॉल पे बात किया, कॉल पे बात करने के बाद मैंने उनको बोला ये साहिब भाई का जो ये है, ठीक है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, उसका स्क्रीनशॉट लिया। मैंने बोला कि इसी स्क्रीनशॉट को आपको वीडियोस के अंदर आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, कुछ बातचीत हुआ और मैंने बोला कि इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको लगाना है और साथ में आपको व्हाट्सअप नंबर भी, यहाँ पे साइक भाई का जो व्हाट्सअप नंबर है उनको भी आपको मेंशन करना है। तो वीडियोस के अंदर आपको तीन चीज मेंशन करना है। एक है आपका आ, ये है आपका इंस्टाग्राम का जो ये है फ्रंट पेज का जो आपका ये है, मतलब प्रोफाइल्स का जो ये है, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट मैंने दिया। उसके बाद प्रोफाइल्स का लिंक दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखे मैंने उनको बताया ये आपको वीडियोस के अंदर मेंशन करना है। तो उन्होंने मुझे फाइनल वीडियो बना के उन्होंने मुझे सेंड किया। सेंड करने के बाद मैंने उनको बात किया, हाँ ठीक है अभी ये सब कुछ सही है, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हाँ सब कुछ सही है, तो मैं वीडियोस को मैं पब्लिश कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं पेमेंट का आप मुझे पेमेंट कर दो। तो मैंने उनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इनको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट दिया और उन्होंने स्टोरी पे लगाने के बाद उसी स्टोरी का लिंक मेरे को शेयर कर दिया, ठीक है। तो मैंने उसी स्टोरी के अंदर मतलब उसी लिंक के ऊपर क्लिक करके मैंने जाकर देखा कि हाँ सही सब कुछ सही है, ठीक है। तो उनके बाद उनसे मतलब वो प्रमोशन मैंने कर लिया, ठीक है। तो ऐसे करके मैंने उनसे एक प्रमोशन किया था। तो उससे मतलब लीड्स आया था, बहुत मतलब अच्छी खासी लीड्स आया था, ऐसे मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन लीड आया था, ठीक है। 2000 में मतलब एक ब्रॉडकास्ट मेरा पूरा 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 का पूरा फिलअप हो गया था और एक ब्रॉडकास्ट आधा हुआ था, मतलब मेरे पास 300 से ऊपर मेरे पास लीड आया था, ठीक है। तो ये जो मेरे पास लीड आया था, उसी लीड्स के अंदर हम लोग एक हफ्ते के अंदर 10 क्लोजिंग किया था और वो स्टैंडर्ड और प्रो के अंदर। तो 2000 देके हम लोगों ने 300 से ऊपर लीड जनरेशन किया एक टाइम पे, मतलब 24 घंटे के अंदर। उसके बाद उसी लीड्स में से हम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर 10 सेल हम लोगों ने कन्वर्ट किया था, ठीक है। तो ऐसे करके मतलब ऐसे करके आप लोग भी जब किसी के साथ बात करोगे, प्रमोशन करोगे, तो आपको ऐसे बहुत सारे चीजों का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि आपको पैसे कितने पे करना पड़ेगा, आपको आपको बहुत ज्यादा नेगोशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट आप जो दोगे, ठीक है, उसी कंटेंट के ऊपर आपको अच्छे से मेंशन करना है, मतलब बताना है कि मतलब आप अगर घर में बैठ के स्मार्टफोन के यूज करके पैसे कमाना चाहते हो, ठीक है, तो इसी प्रोफाइल्स के ऊपर जाके आप अपने मैसेज कर सकते हो, इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे चीज आपको उनको दे देना है और वो खुद वीडियो बना के आपको सेंड करेगा, ठीक है, जहां पे सब कुछ मेंशन रहेगा। और हमेशा आपको प्रोफाइल्स को अच्छे से एनालाइज करके देखना है, ठीक है, उनका फॉलोअर कितना है, फॉलोअर के हिसाब से रील पे कितना व्यूज आ रहा है,
ठीक है, स्टोरी पे कितना व्यूज है, ठीक है, और आपको ज्यादा से ज्यादा आपको नेगोशिएट करना है, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप नेगोशिएट करोगे तो आपका ही पैसा कम लगेगा। नहीं तो मतलब आपको वो मतलब उल्लू बना के चला जाएगा भाई। बुरा मत मानो, ठीक है। वो आपको 4,000 बता दिया, आपने उसको 4,000 दे दिया, बाद में आपके पास कुछ भी लीड्स नहीं आया। और आपको जेन्युइनली आपको एनालाइज करके चेक करके देखना है, क्रॉस चेक करना है, 2-3 दिन तक आपको उसके प्रोफाइल्स को फॉलो मतलब देखना है, ऑब्जर्व करना है कि उसका फेक फॉलोअर तो नहीं है। रील्स पे कितना व्यू आ रहा है, एक दिन पे वो कितना ज्यादा रील्स पोस्ट कर रहा है, कुछ और भी मनी मेकिंग कुछ सारे चीजों का वो प्रमोशन कर रहे हैं कि नहीं कर रही, ये सारी चीज आपको ओवरऑल मिला के आपको देखना है। देखने के बाद ही आपको एक प्रमोशन करना है, ठीक है। ऐसे आज देखा आज ही आपने प्रमोशन कर दिया, ऐसे नहीं है। और मैंने इसी एक इन्फ्लुएंसर को देके मैंने आप लोगों को दिखाया। आप फिर से मतलब आप लोग क्या करोगे, मैं देखा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक मैसेज आया था, ठीक है। मैं जब यही ट्रेनिंग मैंने 2 महीना 3 महीना मैंने पहले दिया था, इसी इन्फ्लुएंसर को एक बंदा ने मैसेज किया था, इनसे प्रमोशन करवाया था, लेकिन उनको कुछ खास रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो मैं एक चीज बोलूंगा कि जो मैं दिखा रहा हूँ उनको ही मैसेज करके आप लोग प्रमोशन मत कीजिए। आप लोग खुद से मतलब इन्फ्लुएंसर पिकअप कीजिए, ठीक है। देखिए जो मैंने सब कुछ प्रोसेस होता है मैंने आप लोगों को दिखा दिया, उसको फॉलो करके आप लोग प्रोफाइल्स को आप लोग ढूंढिए और उससे आप लोग प्रमोशन कीजिए, ठीक है। इससे बेटर होगा, ठीक है। क्योंकि मैं 1 साल पहले उनसे प्रमोशन करवाया था, लेकिन आज की डेट में उनका कितना फॉलोअर मतलब उसके प्रोफाइल्स के अंदर कितना ज्यादा रीच है नहीं है, वो पहले देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, फिर जाके प्रमोशन करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोग अभी नया हो, ठीक है, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। और आप लोग पहले छोटा छोटा प्राइस देके आप लोग प्रमोशन करो, ठीक है। पहले 500 से स्टार्ट करो, ठीक है। किसी का अगर 1 लाख फॉलोअर है, वो आपसे 500-600 रुपया चार्ज करेगा, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आप लोग 500-700 इसी प्राइस के अंदर आप लोग प्रमोशन करो। एक बार में आप लोग 4-5 हजार 2,000-3,000 देके आप लोग प्रमोशन मत करो, ठीक है। इसमें आपका पैसा भी रिक्सी हो जाएगा और आपका पैसा भी चला जाएगा, और आप लीड्स भी नहीं जनरेट कर पाओगे, ठीक है। तो 200-300-500-700 के अंदर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 1,000 पैसों के अंदर आप प्रमोशन करो, ठीक है। उससे ज्यादा बेटर आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। धीरे धीरे आप और भी बड़े बड़े प्रोफाइल्स के अंदर आप जब जाओगे तो वहां पे आपको बेटर रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो ठीक है, और तो कुछ बोलने का है नहीं है। किसी के अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है, एक एक करके। माइक ऑन ही है, ठीक है, तो माइक ऑन करके आप लोग पूछिए। सौरभ भाई। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ। सौरभ हेलो। भाई। हाँ। हाँ, समझ सुनाई दे रहा है भाई। हाँ। आपका आपका बात तो हम समझ ही गए, हाँ। लेकिन हम बोल रहे हैं कि थोड़ा देख लेते। क्या देखते हैं? विक्रम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए ना। हाँ, तो थोड़ा देख लेते ना। क्या देख लेते हैं बोले थे वही ना तो। बोले थे ना कि प्रोफाइल थोड़ा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल, जी। ठीक है, मैं देख लूंगा। अब देखिएगा जी। भाई देखो, अब देखिएगा, पुराना होते जा रहा मैं इतने सेशंस दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब इतना इंडिविजुअली अगर मैं सबको चेक करने के लिए जाऊंगा तो भाई बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। मैंने आपके प्रोफाइल मैंने एक बार देखा था, शायद ठीक ठाक ही था, लेकिन आपको खुद से भी करना होगा। है। क्या करने होगा वही तो हमको समझ में नहीं आ रहा।
क्या ऐसे भी करना तो हम होगा। आपका उधर आते जाते हैं, उधर पर ही हम आते जाते हैं, लेकिन आप तो आते नहीं है। जब मैं जाऊंगा, मेरा टाइम होगा, मैं आपको बता दूंगा कि आप आ जाइए। ठीक है, देखते हैं। थैंक यू। ठीक है। आ, आज के सेशंस के रिगार्डिंग किसी का और कुछ क्वेश्चंस है? आज जो मैंने टॉपिक आप लोगों को सिखाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मतलब मार्केट में किसी को नहीं पता है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज है। आप लोग अगर इसी को अच्छे से फॉलो करोगे ना, ठीक है, तो आप लोग बहुत ही बेनिफिटेड होगे। फेसबुक एड चलाने से तो ये बहुत अच्छा चीज है। ठीक है, सभी को सब कुछ समझ में आ गया। मुझे हेलो एक सर। बात समझ में नहीं आता कि जब मैं सेशंस देता हूँ, तब किसी के पास कुछ क्वेश्चंस नहीं होता है। जब मैं सेशन मतलब ट्रेनिंग नहीं लेता हूँ, एंड कर देता हूँ, मतलब बहुत सारे इतना व्हाट्सएप के अंदर इतना मैसेज मतलब आते हैं कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, ये कैसे करना होगा। मतलब भाई, अभी लाइव सेशंस किस लिए होता है? लाइव सेशंस के अंदर किस मतलब क्यों लेता हूं मैं? वहां पे तो मतलब आप लोगों को कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए भाई, मैं फिर से दिखा दूंगा। उसके बाद मतलब पता नहीं है क्या बोलूं मैं। हाँ बोलिए, मेरे कॉल को बोलिए। हेलो। हेलो। क्या आवाज आ रहा है? सर आप एक बार समझा दे ना सर, तब सर में घुस जाता है सर तभी। हाँ क्या? तुम आप एक बार लाइव ट्रेनिंग आते हैं ना सर, तब सर में घुस जाता है सर। अच्छा, बहुत अच्छा। हेलो। हाँ बोलिए। क्या वॉइस ब्रेक है, गुर्र गुर्र आ रहा है। हाँ वॉइस आ। हेलो। हेलो सर। बोलिए बोलिए। अभी तुम पूछे ना सर, तब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे अभी लाइव ट्रेनिंग में वाला। अब क्या वीडियो बनाते हैं ना सर लाइव ट्रेनिंग में, पूरा समझ जाता है सर, तब क्या क्वेश्चन पूछना है। लाइव ट्रेनिंग में? आप जो वीडियो अभी लाइव ट्रेनिंग देते हैं ना सर, हम्म। पूरा समझ जाता है सर, तब क्या क्वेश्चन पूछना है सर। मैं सिर्फ आपको इंडिविजुअली नहीं बोला, ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, ठीक है, जो मतलब सेशन ही अटेंड नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि सेशंस होते हैं हाँ हाँ सर, ग्रुप्स के सही बात। अंदर। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, तो मैंने आपको तो इंडिविजुअली नहीं बोला। नहीं सर, मेरा मेरा कैसा है वो इतना बोला है नहीं सर आपको, इसलिए। अगर समझ में आ जाता है तो उसको फॉलो करके काम कीजिए। हाँ, काम कर रहे हो, ठीक है, काम करते करते आपको कुछ चीज समझ में नहीं आ रहा है, वो चीज आप पूछे, ठीक है। अभी अगर आप पूछोगे कि भाई प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करना पड़ता है, ठीक है, मैं कौन से फेसबुक के अंदर कौन सा ग्रुप्स के अंदर जाकर मैं प्रमोशन करूंगा, तो वो तो भाई मैं कैसे बताऊंगा, वो तो फिर लाइव सेशंस के अंदर मैं दिखाई देता हूँ। हाँ, आप ये पूछ सकते हो कि ग्रुप्स के अंदर क्या स्क्रिप्ट डाल के मुझे प्रमोशन करना होगा, वो आप मुझे दे दीजिए, वो मैं दे दूंगा। ये चीज सही है। वो तो करेक्ट है। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? हेलो सर, मैं कुछ पूछ रहा था सर। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, कमलेश बोलिए। हाँ जी। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि मतलब फॉलोअर जैसे 10,000 मतलब 15,000 तक जो भी कोई फॉलोअर्स है, तो उसमें से फॉलो करना है कि सर उस चीज को, मतलब 10,000? मतलब जैसे कि मतलब कि कोई अकॉर्डिंग, मतलब जैसे कि उसका फॉलोअर्स जा रहा है उसके अकॉर्डिंग देखना है सर।
हाँ 5 लाख 10 लाख, जैसे कि उसको उसको नहीं फॉलो नहीं, करना है आपको सर? 1 लाख की मिनिमम 1 लाख फॉलोअर होना चाहिए। अच्छा, मिनिमम कोई एक भी एक। इन्फ्लुएंसर अगर मिनिमम 1 लाख फॉलोअर उनका होना ही चाहिए। जी जी अगर 1 लाख फॉलोअर है तो आप 300 से स्टार्ट करो, ठीक है। 300, जी किसी किसी पर्सन ने तो 250, 300, 400 में भी करती है, ठीक है। उसके प्रोफाइल्स के रीच कितना है उसको डिफाइन करके आपको पैसा पे करना है, ठीक है। अगर 1 लाख फॉलोअर है स्टोरी जी पे, डेली बेसिस आपको 50,000 व्यूज आ रहा है, 40,000 व्यूज आ रहा है, तो जी। आप उसको आराम से 400 500 पे कर सकते हो, 300 400, मैक्स टू मैक्स 500 आप पे कर सकते हो, आपका लॉस नहीं होगा, ठीक है। हम्म अगर किसी का फॉलोअर है और उनका 5,000 स्टोरी व्यू है, तो ज्यादा हम्म। से ज्यादा 250, 200 250 दे सकते हो, क्योंकि हाँ, उसमें उसके। से आप आएगा या फिर नहीं आएगा वो पता नहीं, ठीक है। अगर हाँ आएगा भी तो मतलब बहुत ही कम लीड्स आएगा ना। हाँ अगर हाँ। 5 व्यू है तो उसमें से मैं अगर कितना लीड आएगा, 5 7 10 लीड आएगा, ज्यादा से ज्यादा इससे 20 लीड आएगा। इससे कंफर्म तो हो जाएगा सर? हाँ, कंफर्म तो हो जाएगा। हाँ। सौरभ सर। हाँ। सर एक्चुअली मैंने पहली बार ये ज्वाइन किया है वेबिनार। तो सर थोड़ा मतलब मेडिकल इमरजेंसी की वजह से क्या है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। पर लेकिन हम्म। आप सब ने मुझे मोटिवेट किया, थोड़ा अपोज किया, तो मैं सोचा कि एक बार फिर से उठ के खड़ा होता हूँ और एक बार ट्राई करता हूँ। तो सर बस मुझे आपका एक ऐसा ही सपोर्ट चाहिए कि जिससे कि मैं स्टेप बाय स्टेप, एक एक कदम बाय कदम कैसे क्या काम करूँ जिससे कि मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिलें। और थोड़ा आप मुझे बस बताते जाना, जैसे कि आज मेरा पहला दिन था मेरा, और जैसे कि लाइव सेशंस मुझे। जब जब होगा, लाइव सेशंस जब जब होगा अटेंड करना बस, और कुछ बात नहीं है। और कुछ अगर इमरजेंसी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं मैसेज कर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, मैं इंस्टेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आपके जैसे ऐसे डेली बेसिस बहुत मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो रिप्लाई हाँ कर मिल जाएगा आपको, ठीक है, व्हाट्सएप कर लेना तो मैं बता। हाँ सर, क्योंकि सर क्या है ना, मैंने दिसंबर में लिया था कोर्स, तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस बहुत हो गया था, तो इसलिए मतलब मैंने फिर से हिम्मत करके मैं एक बार कर रहा हूँ। सर दूसरा क्या है ना, कैमरे को देख के थोड़ा डरता भी हूँ, मतलब अपने वीडियो अपनी आवाज़ दे नहीं पाता, तो थोड़ा। मतलब आपका आवाज तो बहुत अच्छा है, लग रहा है मैच्योर्ड वॉइस है। सर लेकिन वो क्या, वो तो पता नहीं कैमरे के सामने आके ना बात नहीं कर पाता, मतलब घबराता हूँ वो तो जैसे सबका ही शायद। होता है, वो होता है सबका होता होता है। वो सायक भी पहले करता था भाई, वो आप आज देख रहे होगे, आज 1 साल का पहले पहले का सायक हाँ देखोगे तो भाई आप भी हंसोगे, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं, ठीक है। हम सभी लोग जीरो से स्टार्ट किया। जब शाहरुख खान आज के डेट में इतने बड़े एक्टर है, तो जब वो पहले शुरुआत किया था वो भी मतलब वो नहीं कर पाता था, ठीक है। तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक दो, 4 वीडियो बनाओगे, 10 वीडियो खराब बनाओगे, 100 वीडियो खराब बनाओगे, ठीक है। लेकिन 101 में जब आप जाओगे, ठीक है, वो तो परफेक्ट वीडियो बनेगा। कोई भी पर्सन ने एक ही बार में एक ही टेक में परफेक्ट शॉट नहीं दे पाता, चाहे वो हाँ, अमिताभ बच्चन हो जाए, चाहे वो राजेश खन्ना हो जाए, चाहे वो दिलीप कुमार हो जाए, कोई बात नहीं। सब परफेक्ट तो होता ही नहीं है सर। ठीक है। सर जैसे कि अब परफेक्ट मेरा होगा, अगली। जी सर, सर मेरा परफेक्ट अगला होगा स्टेप क्या रहेगा, जब अब मुझे क्या काम प्रैक्टिस करना होगा? करोगे। हाँ। आज अब जैसे कि मेरा अगला स्टेप क्या रहेगा, अब मुझे क्या करना होगा, अभी जैसे आप कि मेरे मैं। कोर्स को देखिए, ठीक है, मेरे मेरे हिसाब से आप अभी कोर्स को देखिए। जो भी पैकेज लेकर हमने स्टार्ट किया था, लाइट कोर्स के अंदर आप जाओ। लाइट कोर्स हाँ के अंदर आपको पूरा लाइट कोर्स आप कंप्लीट करो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। प्रोफाइल ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन से लेके लीड जनरेशन तक, लीड तक, हाँ लॉन्च पैड सीजन 1 सीजन 2, Q&A सेशंस, इंस्टाग्राम मास्टरी, सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग आप कंप्लीट करो स्टेप बाय स्टेप। एक हफ्ता बस आप कोर्स को अच्छे से देखो, ठीक है। तब एक आपका हफ्ते दिमाग का कि आपको एग्जैक्टली करना क्या पड़ेगा इन डील्स, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और जब जब मेरा लाइव सेशन होगा उसको आप अटेंड करो, हाँ 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 सर। हाँ सर। ठीक हेलो सौरभ भाई, है। हाँ, बोले थे कि वो कल जो बोल रहे थे कि लिंक सेंड करने के लिए, तो लिंक तो अभी तक आप सेंड नहीं किए मेरे मोबाइल।
मेरे यूट्यूब लिंक जो कल कल लाइव, हाँ कल लाइव में जो बोल रहे थे। लिंक में या नहीं है या मेरे में नहीं मैं आया, इसलिए हम बोल रहे मैं मीटिंग के बाद दे एक्चुअली मेरे व्हाट्सएप पे वो मेरा Yeah, व्हाट्सएप is बैन it? होता ना, तो इसीलिए डर लगता है मतलब फॉरवर्ड करने में। ठीक है, मैं अभी इसलिए फॉरवर्ड वगैरह नहीं कर रहा हूँ, उसका इग्नोर कर रहा हूँ। आई ऑल्सो परचेज कोर्स दिसंबर, अच्छा अभी बता रहे थे, ठीक है कोई बात नहीं है। अब अभी कोर्स को देखिए। ठीक है, और किसी के कुछ क्वेश्चंस है? ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है, और किसी का अगर कुछ क्वेश्चंस रहेगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए तो फिर मिलते हैं कल और एक सेशंस के अंदर, ठीक है, नया टॉपिक के अंदर। ऐसे आप लोगों को नया नया टॉपिक मिलता रहेगा। और कौन से टॉपिक के अंदर आपको मतलब आगे चल के सेशंस चाहिए, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा सजेस्ट करना। मैं ग्रुप के अंदर एक पोल डालूंगा, ठीक है, उसके अंदर आप लोग बताना, ठीक है, कौन से टॉपिक के अंदर आपको सेशंस चाहिए, तो मैं उसके ऊपर सेशंस लेके आऊंगा, मैं रेडी करूंगा। और तब तक के लिए चलिए तो फिर गुड नाइट। जो जो मैंने सिखाया है उसको फॉलो कीजिए। कुछ प्रॉब्लम आता है जैसे मैं आप लोग व्हाट्सएप के अंदर पूछते हो तो व्हाट्सएप के अंदर पूछ, ठीक है। चलिए टाटा, गुड नाइट।